सत साहब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की जय। दोस्तों, आज हम विशेष बात करने वाले हैं आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर, जिसकी इंग्लिश में स्पिरिचुअल नॉलेज भी कहते हैं। दोस्तों, क्या है ये स्पिरिचुअल नॉलेज और क्या है ये आध्यात्मिक ज्ञान? ये मानव जीवन में ऐसी क्या रहस्य है जो आध्यात्मिक ज्ञान के बिना कुछ नहीं? क्यों जरूरी है आखिर मानव समाज को ये आध्यात्मिक ज्ञान? ऐसी क्या आफत आ गई जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की बेहद जरूरी हो गया? बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का साफ करे मैदान। हमें आध्यात्मिक ज्ञान में भी कबीर ज्ञान को ये स्टडी करना, अध्ययन करना बेहद जरूरी है। क्यों है जरूरी? प्रश्न यहाँ भी आता है। दोस्तों, क्योंकि जरूरी इसीलिए है कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरबर से पत्ता टूट गया, बहुर लगती डार। अब सोचिए, जब किसी वृक्ष से एक बार अगर पत्ता झड़ जाता है तो उसे दोबारा नहीं लग सकता। इसीलिए मानव जीवन जो मिला है हमें, ये सिर्फ भक्ति करने के लिए और स्पिरिचुअल नॉलेज जानने के लिए है। हमारा मूल उद्देश्य ही भक्ति करना है, और ये मानव जीवन हमें मिला है परमात्मा ने भक्ति करने के लिए ही दिया है। ये बात मत भूलिए कि जब हम 9 महीना गर्भ में रहते हैं तो हमेशा परमात्मा से अर्जी करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे बंदी छोर, हमें यहाँ से नरक से बाहर निकालिए, इस नली से हमें बाहर निकालिए। हम आपकी भक्ति दिन रात करेंगे, आपकी गुणगान दिन रात करेंगे। और जब हम बाहर निकलते हैं तो सब भूल जाते हैं। हम शराब पीने लगते हैं, हम जुआ ताश खेलने लगते हैं, हम गंदी बुरी आदतें करने लगते हैं, हम भूल जाते हैं परमात्मा के। लेकिन हम ये उद्देश्य से हमें पठाया नहीं मालिक ने। हमें जहाँ से आए हैं, हम जिस लोक से आए हैं, हम वहाँ पे बहुत धनी थे, लेकिन काल के लोक में, काल के जाल में फंस के हम यहाँ पे फंस गए हैं। और हम इसी तरीके से फंस गए हैं, इस जर्जर अवस्था से फंस गए हैं कि काल हमें थोड़ा सा भी आभास भी नहीं होने देता कि हम कहाँ से आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हम कोई अपने पत्नी के खुश करने में लगे हैं, कोई माता पिता के खुश करने में लगे हैं, कोई संपत्ति बनाने में लगे हैं, कोई ऋण से परेशान है, कोई कोढ़ से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई अन्य चीज़ें से समस्याग्रस्त हैं। लेकिन पूर्ण परमात्मा की याद नहीं करता,
आध्यात्मिक ज्ञान को जानने की कोशिश नहीं करता, स्पिरिचुअल नॉलेज की जानने की कोशिश नहीं करता, गुरु बनाने की चेष्टा नहीं करता, दिन रात मांस मछली। कुछ व्यक्तियां ऐसे हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं अभी और काम करते हैं, तो हमारे साथी लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लीजिए और वेजिटेरियन होइए, देखिए कितना आनंद मिलता है, अपना शरीर का भी सुखी रहता है और मानसिक और आर्थिक और जो है हर चीज़ से लाभ होता है। दोस्तों, वो बोलते हैं कि हम मांस मछली नहीं खाते तो हमें खाना नहीं रुचता। तो हम यही कहते हैं कि कोई इंजीनियर का तैयारी कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि हम इंजीनियर बनेंगे। कोई डॉक्टर का तैयारी करता है तो उसे पता होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जब आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, आप मुसलमान हो, तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि मांस खाना। जब मांस आप खाते हो तो आप तो कुत्ते बनने वाले तैयारी कर रहे हो, गधे बनने के लिए तैयारी कर रहे हो और ये बिल्ली बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आप तो वही बनोगे, वही करना पड़ेगा, तपस्या पे जलना ही पड़ेगा। जब आपको हम इतना समझा रहे हैं तो आप हमें ऐसे फटकार मारते हैं, तो आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो? फिर आप किसी धर्म को मानते नहीं हो, नास्तिक जैसे काम कर रहे हो। ये तो अच्छा नहीं। मानव जीवन हमें इसलिए नहीं मिला कि जीव को हत्या करें और मांस मछली खाएं, एक दूसरे को खाएं। बेशक वो बेजुबान जानवर है, लेकिन है वो जीव। किसी को खाने का आदेश नहीं लिखा किसी धर्म, किसी शास्त्र में। और ऐसा लिखा है तो वो कोई धर्म नहीं, वो कोई शास्त्र नहीं। क्योंकि परमात्मा के लिए सभी जो है जीव जितना है सभी परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा अपने बच्चे को किसी को खाने का आदेश नहीं दे सकता। ये हमारे गुरु जी बताते हैं, ये हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जब हमें इतना अच्छे विचार देता है तो हमें और हमारे गुरु जी सभी शास्त्र को खोल खोल के अध्याय और हर कुछ आयत सूर्य क्या क्या सभी को खोल कर बताते हैं कि किसी में भी मांस खाने का इजाज़त नहीं दिया है किसी शास्त्र ने। फिर मनमुखी आचरण करके मांस खाने का आप लोग जो प्रयत्न करते हैं और खाते भी है, एक कुत्ते गधे बिल्ली बनने वाले काम कर रहे हैं। समय पे सुधर जाइए। और बंदी अभी जो है हमें अपॉर्चुनिटी मिला है मानव जीवन को निर्मल बनाने के लिए और अपना जीवन को सुखमय बनाने के लिए, ना कि हमें ये मानव जीवन मिला है मांस मंदिरा खाने के लिए। अगर आप हिंदू भी है, सनातन भी मानते हैं, बोलते हैं हम सनातन हैं, तो एक बात कहिए कि सनातन भी सबको मानने वाले बोलते हैं, तो उसमें कौन सी शास्त्र में, श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं लिखा है कि मदिरा पीवे करवा पानी 70 जन्म स्वान के जानी हैं। एक बार मदिरा पीते हैं तो 70 जन्म माने जो है वो कुत्ते बनते हैं। तो कितने बार पिए हैं जानिए, असंख्य जन्म कुत्ता बनना पड़ेगा, फिर खाते रहिए बिष्टा। तो ये चीज़ सब अच्छा नहीं है। हमें बंदी छोड़ सतगुरु कहे राम कृष्ण से कौन बड़ो, ओ भी गुरुआ की, 3 लोक के वो धनी, गुरुआ के अधीन। हमारे गुरु जी बताते हैं ऐसा। तो हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमारे बात मानने की, लेकिन वो परम संत के बात मानिए। और जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तक जरूर पढ़िए, सुनिए, अपने जीवन में लागू कीजिए। और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, चाहे है भी, तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की मुखार बिंदु से निकली हुई सत्य और सूक्ष्म वेद का ज्ञान अवश्य सुनिए। साधना चैनल पे आता है, और सतलोक टीवी, सतलोक आश्रम यूट्यूब चैनल, AS दास यूट्यूब चैनल, ऐसा बहुत चैनल है जिस पे बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा का ही सत्संग चलते हैं, लाइव चलते हैं, वीडियो है, देखिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए।
हमारे गुरु जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इतने चमत्कारी संत है कि उसकी जान ले से ही, उसकी अच्छी तरीके से जानने से और उसके नाम जप करने से ही हमें परम शांति मिलता है। सारे बुराइयों से हमें छुटकारा मिल जाता है, हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारे कमल खिलने लगता है, हमारे घर में सुख शांति होने लगता है, हमारे शरीर में कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं रह जाता, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। भयंकर से भयंकर रोग हमें बगैर दवाई का ठीक हो सकता है और हो जाता है, तो हमें और मांस मंदिरा खाने की कोई ज़रूरी नहीं। हम अपने ही भाई बहन को खा रहे हैं, क्यों कि जितना जीव है सब हम अपने भाई बहन हैं। हमें माना भी भाई बहन नहीं है, कुत्ते भी हमारे भाई बहन हैं, बिल्ली भी हमारे भाई बहन है, बाघ भी हमारा भाई बहन है। हम सब एक ही परमात्मा का बच्चे हैं, इसीलिए हम सब भाई बहन हैं। तो हम कतई नहीं अपने भाई बहन को गले काट सकता है, और आप यदि काट रहे हैं तो ये आप ये गलत करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी पाप होता है। मेरे भाई एवं बहनों, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, उसके शरण में जाइए। वही तारनहार है, वही मालिक है, वही इस पूरे ब्रह्मांड को तारता सकता है। मालिक ने हमारे लिए कितना कष्ट उठा रखा है, जेल में है मेरे दाता, हमारे लिए कितना दुख झेलते हैं मालिक, और हम नादान हैं, कुछ नहीं समझते हैं, गलत गलत वीडियो देखते हैं और मालिक को प्रवचन नहीं सुनते हैं और मांस मंदिरा खाने में लिप्त है। मालिक बहुत दुखी है, गुरुदेव हमारे लिए परेशान है कि हमारे बच्चों क्या कर रहा है और हमें कोई आभास नहीं। हे मेरे भाई एवं बहनों, मैं यही प्रयास करता हूँ कि आप सभी एक बार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन धन्य बनाइए और छोड़ दीजिए सारे बुराइयों को। कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, जो चीज़ सत भक्ति में है, जो खुशी मेल मिलाप से रहने में है, जो खुशी भक्ति करने से है, वो खुशी ये संसार की किसी चीज़ में नहीं। तो हमें आज ही छोड़ दीजिए सारे चीज़ और कीजिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की भक्ति। उनकी बताई गई रास्ते पे चलने में जो आनंद है, इस संसार के किसी भी वस्तु में वो आनंद नहीं। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। आज की हमारा वीडियो इतना ही, और जो है और कुछ हम अपने नॉलेज के अनुसार बताने की चेष्टा अवश्य करेंगे अपने भाई बहनों को। आज के लिए सत साहेब।